आप सबों को जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक बार फिर से हमें अवसर दिया कि हम परमेश्वर की स्तुति आराधना आज संडे के दिन कर सकते हैं। और आज का जो वचन है वो है याजक। परमेश्वर के याजक, आप और मैं परमेश्वर के याजक हैं। और आज हम देखेंगे किस प्रकार से परमेश्वर का जीवित कलाम हम याजकों को, जो कि जैसा कि आप वचन अगर सुसमाचार में पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका पद 9, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समूह, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। और आज हम देखें किस प्रकार से परमेश्वर के जीवित याजक होने के नाई हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं और किस प्रकार से हम एक याजक होने के बाद हमसे क्या क्या गलतियां होती हैं और उन गलतियों को सुधारेंगे। और मैं आता हूं सबसे पहले आपके सामने मलाकी जो कि प्रोफेट्स के बारे में, ओल्ड टेस्टामेंट के माइनर प्रोफेट्स में से है। उसमें मलाकी में परमेश्वर का जीवित कलाम, जब परमेश्वर के लोग बंधुआई में चले गए थे और बंधुआई में परमेश्वर इजरायलियों को लेकर चले गए थे क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना को उन्होंने तुच्छ जाना और परमेश्वर को भूल गए, जो परमेश्वर उन्हें उस बड़े मिस्र देश से, जहाँ पे पूरी तरीके से वो लोग गुलामी में जी रहे थे और जो लोग पूरी तरीके से उनको सताया और उनको मारा जाता था और जबरदस्ती काम कराए जाते थे, उस जगह से परमेश्वर ने मूसा को भेजा और छुटकारा दिया। और जब वो लोग वहां से निकलकर 40 वर्षों में के बाद मिस्र देश से निकलकर जब कनान में पहुंचे तो परमेश्वर ने वाचाएं दी और उनमें परमेश्वर ने याजक स्थापित किए। और याजकों को का कार्य यह था, यहोशू को चुना कि उसके जितने भी वंश हैं वो याजक का कार्य करेंगे ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार। और याजकों का कार्य था परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर के सामने भेंटें अर्पित करना, अलग अलग प्रकार की भेंटें जो परमेश्वर ने उन्हें दी थी, उन भेंटों को अर्पित करने का कार्य था। और जब उन्होंने वो भेंटें चढ़ाते थे तो क्या गलतियां उन्होंने की, और हम ये भी देखेंगे आज के वचन में कि किस प्रकार से वचन हमें क्या सिखाता है। और आइए, मलाकी में जो पहला अध्याय है उसके 2 पद में परमेश्वर का जीवित कलाम कहता है, यहोवा यह कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है परंतु तुम पूछते हो तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है। यहाँ पे जीवित कलाम एक बहुत ही सीरियस बात परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुमसे प्रेम किया है और तुम पूछते हो कि किस बात में हमसे प्रेम किया। कई बार हमसे ये गलतियां होती हैं कि परमेश्वर ने आपको अच्छा हेल्थ दिया है, परमेश्वर ने आपको वेल्थ दिया है, नौकरी दी है, बिजनेस दिया है, परमेश्वर ने परिवार दिया है, परमेश्वर ने आपको बुद्धि और ज्ञान और संसार की तमाम प्रकार की भौतिक वस्तुओं से आपको परिपूर्ण किया है। और उसके बाद भी हम धन्यवाद देने की बजाय परमेश्वर से पूछते हैं कि परमेश्वर तूने मेरे लिए क्या किया है। आज जब कोरोना काल में हमें ये समझ में आया है कि मनुष्य किस प्रकार से एक ऑक्सीजन सिलेंडर की वैल्यू क्या है और ऑक्सीजन जो परमेश्वर हमें प्रदान करते हैं उसकी उपयोगिता हम मानव जाति के लिए क्या है। क्योंकि आप देखिए, जब कोरोना में सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, कितने लोगों के प्राण उस बीच, जिनको सिलेंडर अवेलेबल नहीं हो पाया, चले गए। और सरकार ने बहुत सारे सिलेंडर अवेलेबल कराया और हर जगह पे सिलेंडर की, ऑक्सीजन प्लांट की में शॉर्टेज हो गया और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने सेकेंड वेव में देखी। लेकिन हमें अगर इस बात को समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि आपकी एज चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो सकता है आप 30, 40, 50, 60, 70 के हों, लेकिन प्रतिदिन जो परमेश्वर हमें ऑक्सीजन देते हैं उसकी सप्लाई कंटिन्यूअसली तब तक नहीं रुकती जब तक हम इस संसार को त्याग कर नहीं चले जाते। और बचपन से लेकर अभी तक जो सांसें परमेश्वर ने दी हैं, अगर उसका कैलकुलेशन किया जाए तो वो कैलकुलेशन, अगर अभी के सिलेंडर की जो वैल्यू होगी, एक सिलेंडर की वैल्यू अगर मान लेता हूं मैं 1500 रुपये एक सिलेंडर की वैल्यू है एक दिन की आपकी सिलेंडर ऑक्सीजन का जो लगता है, और अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो आपको आश्चर्य होगा कि आपने अभी तक के जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या आपके लिए किया है। और ये तो मैं सिर्फ सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन के सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप अपने जीवन में झांक कर देखें तो प्रतिदिन हमें धन्यवाद के सिवा कोई शब्द नहीं है जो हम परमेश्वर को दे सकें।
और यहाँ पे हम क्वेश्चन नहीं कर सकते परमेश्वर को कि तूने मेरे लिए क्या किया परमेश्वर, क्योंकि वो आपको बचाने वाला है। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने अपने प्राणों को दिया है, हमसे प्रेम रखा और अपने प्राणों को दिया। वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, फिर से आएंगे, ये एश्योरेंस है। और वचन कहता है, तुम पूछते हो कि तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है। प्रभु यीशु मसीह ने जो कलवरी के क्रूस पर प्राण को दिया है, वो प्राण अगर कोई भी मनुष्य और देता तो वो कार्य कंप्लीट नहीं हो पाता, क्योंकि यीशु मसीह ने ही केवल जन्म लिया था इस पृथ्वी पर। निर्दोष मेमना वचन बोला है कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, और इस पृथ्वी पर अगर यीशु मसीह नहीं जन्म लेते तो आप और मेरा पाप में हम पड़े हुए होते। लेकिन यीशु मसीह ने पर पाप से छुटकारा हमें दिया है, उद्धार दिया है, अनंत जीवन दिया है। और हमें यहाँ पे वचन कह रहा है क्लियरली, परमेश्वर पूछ रहा है, तुम किस रीति से प्रेम किया मुझसे पूछते हो। एंड वी कांट क्वेश्चन गॉड कि प्रभु, हम ये क्वेश्चन कई बार करते, प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, प्रभु मेरे प्रियजन ही क्यों उठा लिए गए, प्रभु मुझे ये बीमारी क्यों पकड़ ली, प्रभु मेरे ही साथ ऐसा क्यों लॉर्ड। परंतु हमें परमेश्वर से को धन्यवाद देना है कि परमेश्वर, इससे भी कुछ बुरा हो सकता था, इससे भी ज्यादा मैं प्रॉब्लम में पड़ सकता था, इससे भी ज्यादा मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो सकती थी, इससे भी ज्यादा मेरी मेडिकल की स्थिति खराब हो सकती थी। लेकिन परमेश्वर आज आपको सारी चीजें परिपूर्ण करता है, हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरी करने वाला परमेश्वर जीवित खुदावंत है। हम धन्यवाद दें उसको, हम केवल धन्यवाद देते रहें और किसी भी समय परमेश्वर को क्वेश्चन ना करें कि परमेश्वर तूने मेरे लिए क्या किया है, परंतु धन्यवाद दें कि एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल सेकेंड्स, एवरी सिंगल ब्लेसिंग्स के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते रहें। और वचन भी कहता है कि हमारे जीवन का पर्पस जो है वो परमेश्वर को धन्यवाद देना है। क्यों? क्योंकि आप और मैं याजकों का समूह है। वचन कह रहा, न्यू टेस्टामेंट में हम सबों को, जैसा प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया कि तू मलकीजेदेक की रीति पर युगान युग याजक है, प्रभु यीशु मसीह युगान युग याजक है आप और मेरे लिए। और उसी प्रकार से उसने वो याजक का पद आप और मुझको भी दे दिया है, राजपदधारी याजकों का समूह। वचन क्लियरली कह रहा है यहाँ पे, निज प्रजा हो, निज प्रजा, पवित्र लोग। वचन कह रहा है पवित्र लोग। इससे बड़ी क्या उपमा हो सकती है कि हमको परमेश्वर जीवित वचन पवित्र बोल रहा है, याजकों का समाज बोल रहा है। अगर हम पवित्र लोग हैं, याजकों का समूह अगर हैं, मानते हैं अपने आप को, तो हमारा जीवन किस प्रकार का है। आइए देखें याजकों ने क्या गलती करी थी, उनकी गलतियों से सीखें, ओल्ड टेस्टामेंट की गलतियों से। और दूसरे पद में आगे बढ़ता हूं, मलाकी में ही, मलाकी ओल्ड टेस्टामेंट की बुक से 6 में, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ है। सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है। परमेश्वर याजकों से भी पूछ रहा है, आप और मैं अगर याजक है, आप और मुझसे पूछ रहा है परमेश्वर, मेरा 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 कहाँ है, मेरा रेस्पेक्ट कहाँ है, आदर कहाँ है, मेरा भय मानना कहाँ है, कहाँ है भय मानना, रेस्पेक्ट, वेयर इज माई रेस्पेक्ट, आर वी रेस्पेक्टिंग अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये क्वेश्चन आप और मुझको हर एक को अपने अंदर करना है। क्या मैं उसकी इच्छा को पालन पूरी कर रहा हूं? क्या मैं उसकी योजना को पूरी करने के लिए उसकी विल को फॉलो कर रहा हूं? क्या मैं उसके अनुसार अपना जीवन जी रहा हूं? मेरा आदर कहां है? वचन पूछ रहा है, पिता, मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहां है। जब हम अपने जॉब में जाते हैं तो अपने जो चीफ रहता है, चीफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिस, चीफ ऑफ योर प्राइवेट ऑफिस, चीफ ऑफ योर बिजनेस, जो कुछ भी आप जब भी किसी भी कार्य में, चीफ ऑफ द आपके क्लाइंट, जो भी जिस भी लोग हों, कस्टमर्स जो भी हैं, अगर हम उनके साथ रेस्पेक्ट से बात करते हैं, हम उनके साथ में उनका भय मान के कोई भी कार्य को करते हैं, या हम उनको वैल्यू देते हैं, तो क्या हम उसी प्रकार की वैल्यू परमेश्वर को देते हैं? क्या हम उससे भय मानते हैं कि हाँ, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो परमेश्वर, गॉड इज देयर, ही इज वॉचिंग मी, वो मेरे को देखता है, वो देख रहा है मुझे। क्या मुझे भय है इस बात का? क्या मुझे भय है कि मैं जब किसी भी गलत बात मेरे जबान से निकले तो परमेश्वर उसे सुन रहा है? क्या मुझे पता है ये बात? अपमान करते हो, हम अपमान कर देते हैं परमेश्वर का। परमेश्वर का जीवित कलाम बोल रहा है, तुम याजकों से भी पूछ रहा है, वचन कह रहा है। और आगे कहता है अपमान, तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हुए, लिखा है अशुद्ध भोजन।
चढ़ाते हो? हम किस प्रकार का अपना जीवन परमेश्वर को चढ़ाते हैं? यहां पे लिखा है, वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो याजकों, क्योंकि तुम पूछते हो हम किस बात में तुझे शुद्ध अशुद्ध ठहराते हैं, और कहते हैं कि प्रभु हम तो कुछ भी चीज ऐसा नहीं कर रहे अशुद्ध। लेकिन वचन कह रहा है हम जानते हैं उस बात को। पूछिए अपने आप से, ये क्वेश्चन हमें अपने आप से करने की क्वेश्चन है। और वचन कह रहा है आगे देखिए, जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? या जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ तो क्या तुमसे प्रसन्न होगा और तुम पर अनुग्रह करेगा? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। 8वां पद, मलाकी 1:8। देखिए कितनी भारी बात परमेश्वर ने बोल रहा है कि तुम याजकों, तुम अपने क्या लेकर आ रहे हो? किस प्रकार का तुम भेंट मेरे सामने लेकर आ रहे हो? किस प्रकार की भेंट लेकर आ रहे हो? अंधे, लंगड़े और रोगी पशु की, जो परमेश्वर ने ओल्ड टेस्टामेंट में क्लियरली बोला था कि ये चीजें मेरे पास सामने लेकर मत आना। जब तुम भेंट चढ़ाओ तो बेस्ट दो अपना। व्हाट द बेस्ट वी आर गिविंग फ्रॉम आवर लाइफ? क्या हम अपना बेस्ट दे रहे हैं परमेश्वर पिता को? मेरा क्वेश्चन आज ये है आपसे। आप और मैं याजकों का समूह है। परमेश्वर बोल रहा है कि तू क्या बेस्ट लेकर जा रहा है? मैं क्या बेस्ट परमेश्वर को दे रहा हूं? क्या मैं अपना बेस्ट टाइम परमेश्वर को दे रहा हूं? क्या मैं अपने बेस्ट ईयर्स परमेश्वर को दे रहा हूं? अपनी जवानी के समय, अपने यूथ का समय, अपने रिटायरमेंट का समय मैं परमेश्वर को दे रहा हूं? क्या मैं अपना जॉब का बेस्ट टाइम, जो बेस्ट टाइम है मेरे जॉब का, मैं उसको परमेश्वर को दे रहा हूं? क्या मैं समय के साथ साथ अपना पैसा जो परमेश्वर ने दिया आपको, वो परमेश्वर के लिए यूज कर रहा हूं? क्या मैं भेंट परमेश्वर के सामने किस प्रकार की भेंट लेकर आ रहा हूं? मैं किस प्रकार के, आपको जो स्किल दिया है परमेश्वर ने, चाहे आप एक इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आप चाहे कितने भी बड़े कंसल्टेंट हो और कितने भी बड़े बड़े लोग क्यों ना हो आप, लेकिन क्या आपके जो स्किल है, जो आपकी एबिलिटी है, जो आपकी इंटेलिजेंस है, क्या आपकी जो अंडरस्टैंडिंग और विजडम जो परमेश्वर ने दिया है, वो आप क्या परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं? What is the best? God has given you the best, and what we are giving? Are we giving best to our Lord Jesus Christ? या उसके लिए, उसके कार्य के लिए, उसके लोगों के लिए, उसके लिए what we are doing for our Lord Jesus Christ? My question is, are we doing enough? Are we giving the best, or we are giving less, just like the people? यहां पे वचन कह रहा है याजक जो ऐसे द रिजेक्टेड गिफ्ट लेके जा रहे हैं हम परमेश्वर के पास। माय क्वेश्चन इज, आप मनुष्यों को हम झूठ बोल सकते हैं, परमेश्वर के सामने हम झूठ नहीं बोल सकते। Let us give the best to Jesus. Let us bring all the best gift, best time, best skill, whatever you have, the best of the best. Give the Lord the best. He wants our heart. He wants the giving from the heart. He wants the worship from the heart. कहता है वचन। परमेश्वर के सामने जब हम जाएं, सच्चे मन से आराधकों को ढूंढता है। सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से जो स्तुति आराधना करते हैं उनको ढूंढता है परमेश्वर। और आप और मैं तो उसके जीवित संतान हैं। और वचन कहता है यहाँ पे, आप और मुझसे क्लियरली बोल रहा है वचन यहाँ पे। और वचन यहाँ पे कहता भी है कि हम अनंत काल तक के लिए परमेश्वर के साथ हमारी सील लग चुकी है। अनंत काल तक वी विल रेन विथ जीसस क्राइस्ट। अनंत काल तक के लिए हम उसके साथ राज्य करेंगे। और हमारे जो महायाजक है कौन है? यीशु मसीह हमारा महायाजक है। हम लोग याजक हैं उसके। और यहाँ पे अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हो। और यहाँ पे वचन इब्रानियों 7:26 में कह रहा है। और आगे कहता है, उन महायाजकों के समान उसे आवश्यकता नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। यीशु मसीह ने बलिदान चढ़ा दिया है। लेकिन he wants us, he wants our heart, he wants our
soul, he wants our time, he wants our mind and body and soul. दे दीजिए परमेश्वर को। इब्रानियों 12 हम अगर देखें, रोमियंस चैप्टर 12 आप निकाल लें, रोमियो उसका 12वां अध्याय, रोमियो 12 के 1 में क्या कहता है, इसलिए अपने आप को इसलिए मैं, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। वचन क्लियरली बोल रहा है, अपने आप को चढ़ा दो परमेश्वर के सामने, जीवित चढ़ा दो, पवित्र चढ़ा दो, भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। जब चढ़ा दीजिए, दे दीजिए अपने आप को, अपने स्किल्स को दे दीजिए, परमेश्वर को टाइम को दे दीजिए, अपने मनी को, अपने परिवार को परमेश्वर के सामने रख दीजिए, जो बेस्ट आपका है दे रख दीजिए। संसार के सदृश ना बनो, वचन कहता है आगे, परंतु तुम्हारे मन के नए जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिसे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। वचन कह रहा है अनुभव से मालूम करते रहो, अनुभव से। और यहां पे वचन कहता है एक और, पहला पतरस 2 में, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनाते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। आत्मिक बलिदान चढ़ाने के लिए बोल रहा है वचन आप और मुझसे। याजक हैं तो आत्मिक बलिदान चढ़ाएं, जो बेस्ट है। जिस एरिया में भी आप हैं, उस एरिया से परमेश्वर की स्तुति करें, उस एरिया से, उस स्किल से परमेश्वर की आराधना, महिमा, स्तुति करें, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले, उसकी स्तुति हो, उसकी प्रशंसा, उसको महिमा मिले। मोर जीसस एंड लेस अस, मोर जीसस एंड लेस अस। आप सबों को जय मसीह की।